डिफेक्ट इन सॉलिड। इससे पहले वाला जितना क्लास है तो सब क्लास मैक्सिमम बच्चे कर लीजिए होइएगा। मैक्सिमम कुछ टॉपिक जो है, कुछ टॉपिक होली के बाद कुछ बच्चे का छूटा होगा या उसके बाद लॉकडाउन कर दिया तो कुछ बच्चे उसके कारण घरे पर आ गए, है ना। तो पीछे वाला जो टॉपिक होली के बाद जो क्लास आप लोग को छूटा हुआ है उसका एक वीडियो बना करके 2 या 3 वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, या हम सोच रहे हैं कि सॉलिड स्टेट का पूरा वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। जितने वीडियो होता है अपलोड करेंगे। यदि इससे पीछे किसी को क्लास छूटा हुआ है अपना जो है आप यूट्यूब पे चैनल पर, जो कोचिंग का नाम है वही चैनल का नाम ऊपर में लिख दिया, HKS केमिस्ट्री चैनल का नाम है। ये सब आदमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे जो है सॉलिड स्टेट का जितना छूटा हुआ है सब वीडियो इसमें डालेंगे। एक तरह से आपका मेकअप बैच हो जाएगा। यूट्यूब पे आप मेकअप कर लीजिएगा, है ना। उस पे आप मेकअप कर लीजिएगा। अभी 2 से 4 दिन 4-5 दिन जब तक मेरा अपना ऐप बन रहा है HKS केमिस्ट्री के नाम से, जब तक ऐप बनेगा तब तक हम यूट्यूब पे ही वीडियो डालेंगे, है ना। और यूट्यूब पे वीडियो, और कुछ बच्चे को भी मालूम भी नहीं है ना। तो जब तक सब बच्चे का हम ग्रुप में ऐड करेंगे तब तक यूट्यूब में ही वीडियो को अपलोड करेंगे, है ना। और जिस तरह से हम क्लास में पढ़ाते थे उसी तरह से क्लास में पढ़ाएंगे। जो बोर्ड पे आप लोग उतारते थे क्लास में उस चीज को हम जो है कॉपी में लिख करके PDF बना करके सबको ग्रुप में सेंड कर देंगे। और जब ऑनलाइन मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो ऑनलाइन मतलब ऐप के माध्यम से PDF के द्वारा बना करके आप लोग को भेज दिया जाएगा, है ना। और लिखावट को PDF के माध्यम से आप लोग ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। फिर DPS जो क्लास में देते थे वो DPS को सेंड कर देंगे। उसके बाद जब हम क्लास यूट्यूब का लिंक आप लोग ग्रुप में भेज देंगे, यही 4-5 दिन। उस लिंक पे जाकर आपको खोल करके जो है यूट्यूब को पूरा पहले जो वीडियो का धीरे धीरे एक बार नहीं समझिएगा, 2 बार 3 बार में समझ करके उसके बाद DPS को बना लीजिएगा, है कि नहीं। बना करके फिर जो है आपको साप्ताहिक टेस्ट, संडे जो टेस्ट आप लोग चलता था उसी तरह संडे का टेस्ट चलेगा। मतलब कंटिन्यू जिस तरह से आप लोग क्लास में मतलब ऑफलाइन क्लास होती थी उसी तरह से क्लास ऑनलाइन क्लास देंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको लगता है उससे अच्छा ही आपको क्लास देगा, ठीक है। और आराम से कोई तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो वो आप जो है मोबाइल खरीद लीजिएगा, क्योंकि जो अभी कोरोना का समय है हमको लगता है लंबा जाने वाला है, 1 से 2 महीना लगेगा। तो 2 महीना क्लास आप लोग ऑनलाइन ही चलेगा और 2 महीना में ढेर सारा चैप्टर घिंचा जाएगा। हो सकता है फिजिकल आप लोग खत्म हो जाएगा, है ना। और ज्यादा देर पढ़ाएंगे क्योंकि लिखने वाला झंझट नहीं रहेगा। 45-40 मिनट खाली आपको बोला जाएगा, केवल समझाएंगे, इसीलिए झंझट बहुत जल्दी जाएगा, स्पीड में जाएगा। इसीलिए सब जिसके पास मोबाइल नहीं है वो मोबाइल आप खरीद लीजिएगा और लाइव क्लास लगभग सब बच्चा कीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट इन सॉलिड, है ना। ये प्रोसेसिंग में है, कल से परसों तक में बन जाएगा और उसके बाद तो हम ऐप से ही ऑनलाइन देंगे। जो बच्चे जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है तो सब अपना एडमिशन करवा लेगा 2 से 3 दिन के अंदर। चलिए ठीक है। डिफेक्ट इन सॉलिड PDF में सबको भेज दिए, ये सब जितना जो भी है पढ़ाना है कि नहीं, सब हम भेज दिए। डिफेक्ट इन सॉलिड, इसी को इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी बोलते हैं। डिफेक्ट इन सॉलिड को ही दूसरा नाम है इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड को ही इम्परफेक्शन इन सॉलिड करते हैं, है ना। या तो डिफेक्ट इन सॉलिड बोलो या इम्परफेक्शन इन सॉलिड बोलो, दोनों एक ही चीज है। डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, इम्परफेक्शन का मतलब होता है अपूर्णता, है ना। सॉलिड में अपूर्णता है कि नहीं। सॉलिड अपूर्ण कब कैसे हो जाता है कि नहीं। सॉलिड अपूर्ण कैसे हो जाता है या उसमें दोष कैसे हो जाता है। पहले इसको हम लॉजिक के माध्यम से समझाते हैं कि ये कोई सॉलिड में दोष कैसे उत्पन्न हो जाता है या वो अपूर्ण कैसे हो जाता है ना। पूर्ण था, पूर्ण अपूर्ण कब होगा, जब पहले पूर्ण होगा, है ना, पूर्ण के बाद अपूर्ण। कहने का मतलब क्या है, अब यहीं से परिभाषा आपको निकल जाएगा। यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हम लोग यहाँ सॉलिड स्टेट में केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, हमारे पास सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री में होता है, लगातार ऑर्डर में मॉलिक्यूल सजा रहा है, ए बी फिर ए फिर बी, नहीं, ए के बाद बी
फिर बी है तो यहाँ ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, बी है तो क्या होगा ए, फिर बी, फिर ए और बी। इस तरह से आपका मॉलिक्यूल सजा होगा, अरेंज ऑर्डर में मॉलिक्यूल है ना, ऑर्डर में मॉलिक्यूल है बी ए, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑर्डर में है ए बी करके पूरा क्रिस्टल में सजा हुआ है ऑर्डर में, ए के बाद बी है ना, बी के बाद ए के बाद बी, एक ऑर्डर में मॉलिक्यूल सजा हुआ है ना। इसमें दोष कैसे हो जाता है, ये अभी परफेक्ट है नहीं है, परफेक्ट है क्या, ये पूर्ण है। अब क्या होगा, ये जो पूर्ण है, अब इसमें से क्या होगा, मान लो कहीं से बी निकल जा रहा है, नहीं निकल जा रहा, मान लो किसी कारणवश यहाँ से बी मॉलिक्यूल निकल जा रहा है ना, या कहीं से मान लो ए निकल जा रहा है, कहीं से क्या निकल जा रहा है ए, कहीं से बी निकल जा रहा है और कहीं से क्या निकल जा रहा है ए, मतलब इस क्रिस्टल में से कहीं से मॉलिक्यूल निकल जा रहा है ना। पहले तो ये पूर्ण था, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल का निकलने के कारण ये अपूर्ण हो गया, नहीं अपूर्ण हो गया। पहले पूरा इसमें मॉलिक्यूल सजा हुआ था ए के बाद बी, लेकिन ये जो है यहाँ से ए निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया बी, तो ए और बी के निकलने के कारण ये क्या हो गया, सॉलिड अपूर्ण हो गया नहीं। तो इसी चीज को बोलते हैं सॉलिड की अपूर्णता, इम्परफेक्शन है ना। मतलब सॉलिड में जो ठोस होता है उस ठोस में से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आपको बताया थे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है बताया हुए थे, ध्यान देगा अच्छे से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है ध्यान देगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम बताए थे, ट्रिक बताए थे, एम को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं एम को, एम, ए का मतलब होता है एटम, आई का मतलब आयंस और एम का मतलब मॉलिक्यूल्स है ना। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स है ना, इनका एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स का किसी सॉलिड में से निकलना है ना, यही इम्परफेक्शन का है, इसी को दोष कहते हैं नहीं। एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स का कहां से निकलना, वो सॉलिड से निकलना, किसी क्रिस्टल से निकलना नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन। फिर से सुनिए, किसी सॉलिड से, मेरा ध्यान दीजिएगा, किसी सॉलिड से है ना, किसका निकलना, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का निकलना, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का किसी सॉलिड से निकलना है ना, सॉलिड से निकलना है कि नहीं, या निकल जाएगा, किसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन है ना, सॉलिड में अपूर्णता, या इसी चीज को हम लोग दोष कहते हैं। ठोस में अब दोष हो गया नहीं, ठोस में क्या हो गया, दोष हो गया। अब एक लॉजिक के माध्यम से समझिए, ये दीवार ईंट से बना हुआ, धीरे धीरे इसमें से ईंट को निकालते जाएंगे नहीं, दीवार ईंट से बना हुआ और जैसे जैसे इसमें से ईंट को निकालते जाएंगे दीवार में क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा, दीवार कमजोर पड़ जाएगा नहीं। वही बात होता है सॉलिड, सॉलिड जिस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, कोई निकल लेंगे, सॉलिड जिस चीज से मिलकर बना होता है वो चीज धीरे धीरे उसमें से क्या होगा, रिमूव होते जाएगा, निकलते जाएगा नहीं। तो सॉलिड में क्या हो गया, दोष हो गया, सॉलिड खराब हो गया, क्या खराब समझो, सिंपल वर्ड में समझो, लेकिन डिफेक्ट समझना है। सॉलिड में, सॉलिड जिस चीज से मिलकर बना होता है उस चीज का धीरे धीरे वो चीज धीरे धीरे उसमें से निकलना क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। कोई दिक्कत आप लोगों को, हाँ चलिए। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सॉलिड में से निकलना क्या कहलाता है, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट कहलाता है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब इसके बाद एक इसका डिफिनेशन बता लीजिए, ऐसी डिफिनेशन लिखेंगे, बहुत तरह का डिफिनेशन लिखेंगे, लिख सकते हैं इस पर नहीं, एक डिफिनेशन लिखवाते हैं जो आपको याद करने में। अब इसको परिभाषित करते हैं, एनी टाइप ऑफ डेविएशन है ना, इसका डिफाइन करते हैं, एनी टाइप ऑफ डेविएशन, एनी टाइप, किसी प्रकार का डेविएशन। देखो डेविएशन का मतलब यहां पर मुड़ना अर्थ नहीं लेना, देखिए डेविएट मतलब क्या होता है, मुड़ जाना है ना, यहां भी मुड़ने का भी
मुड़ने का मतलब क्या होता है कि जहां पर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, मान लो ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, मान लो ये बी यहां पर है, नहीं तो बी जो यहां पर है, ध्यान देगा सर, ये जो बी यहां पर है, ये बी क्या करेगा, या तो ये ऊपर चल जाएगा या तो नीचे चल जा सकता है, या इसको खिसका करके खुद आगे मतलब शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो किसी भी प्रकार का डेविएशन मतलब मुड़ना है ना, किसी भी प्रकार का मुड़ना, किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, एनी टाइप ऑफ डेविएशन, किसी प्रकार का डेविएशन, मुड़ना या निकलना है ना, किसी प्रकार का डेविएशन, एनी टाइप ऑफ डेविएशन of constituent particles in solid में constituent particle का किसी भी प्रकार का डेविएशन है ना, वो थोड़ा सा भी खिसक भी जाएगा तब भी जो डिफेक्ट हो जाएगा उसमें। मान लो बी यहां पर है, बी थोड़ा सा भी खिसकेगा या हिलबो करेगा तब वो डिफेक्ट हो गया। मतलब किसी भी प्रकार का डेविएशन, या तो बी निकल जाए या बी जहां पर है बी चल जाए ए की जगह पर है ना, या बीच में से निकल कर, जैसे बी यहां पर है, बी यहां से निकल के यहां पर आ जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार का जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का डेविएशन मतलब मुड़ना, किसमें, तो सॉलिड। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनी टाइप ऑफ डेविएशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड इज कॉल्ड, है ना, imperfection of solid, imperfection of सॉलिड में अपूर्णता, सॉलिड में अपूर्णता है कि नहीं। एनी टाइप ऑफ डेविएशन, उतारो ना बाल कॉपी में ले लीजिए, लिख लीजिएगा तो समझ, कॉपी में है लिखा हुआ, लिख लीजिएगा क्या बताता है, तो कोई दिक्कत नहीं। डिफेक्ट इन सॉलिड, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, किसी भी प्रकार का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मुड़ना है ना, किसमें, सॉलिड में, क्या कहलाता है, इम्परफेक्शन ऑफ इन सॉलिड, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड में अपूर्णता। अब हम लोग आते हैं सॉलिड में इम्परफेक्शन कितने प्रकार का होता है। अब दोष जो होता है सॉलिड में या अपूर्णता होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखो ऐसा इसीलिए होता है ऐसा, कोई पूछेगा इम्परफेक्शन क्यों होता है सॉलिड, है कि नहीं, कोई पूछेगा कि सॉलिड में इम्परफेक्शन क्यों होता है, खुद बता सकते हैं। कोई भी चीज क्या 100% परफेक्ट होता है, हम लोग 100% परफेक्ट है क्या, कितनों खाइए नहीं, कितनों सेब खाइए, दूध खाइए, कुछ भी खाइए है ना, एक समय ऐसा होगा बीमार पड़ने कीजिएगा, नहीं बीमार पड़िएगा। कोई भी चीज जो होता है वो 100% परफेक्ट नहीं होता है। सॉलिड भी क्या है, 100% परफेक्ट नहीं है, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो कभी भी कभी जो है क्या होगा, गड़बड़ाएगा नहीं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कारण डिफेक्ट होता है सॉलिड में दोष इसी कारण होता है। जो उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है सब दिन एक जैसा नहीं होता है, 100% परफेक्ट नहीं होता है। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सॉलिड में अपूर्णता है कि नहीं, सॉलिड में इम्परफेक्शन कैसे होता है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का, है ना, सॉलिड से डेविएट कर जाना मतलब निकलना, किसी भी प्रकार का निकलना। किसी प्रकार के निकलने का मतलब क्या होगा, या तो सीधे निकल सकता है ना, या मान लीजिए जिस जगह पे है वहां से निकल के थोड़ा जगह पे जाकर रुक जाएगा, है ना, नहीं समझे। मतलब किसी भी प्रकार का जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सॉलिड में से निकलना क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। सॉलिड में डिफेक्ट कहलाता है, दोष कहलाता है। एनी टाइप ऑफ डेविएशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सॉलिड इज कॉल्ड इम्परफेक्शन इन सॉलिड। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट कितने प्रकार का है, यहां पर दो तरह का डिफेक्ट को हम लोग चर्चा करेंगे। पहला डिफेक्ट होता है पॉइंट डिफेक्ट, 2 से 3 दिन के अंदर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे आप लोगों को, 3 दिन के अंदर में। उसके बाद दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा से पढ़ाएंगे, है कि नहीं। किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होती। यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो जाता है लाइव क्लास लेते वक्त तो वो मैसेज कीजिएगा इंडिविजुअल, उसको हम जो है उस चीज को दूर करेंगे।
या उसके पास हम रिकॉर्ड वीडियो भेज देंगे, वो आराम से अपना जो है एक वीडियो को 2 बार 4 बार देखेगा, है ना। अपना समझ जाइएगा बढ़िया, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉल करिएगा। वैसे हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए, आराम से। पॉइंट डिफेक्ट 2 प्रकार से होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है और लाइन डिफेक्ट क्या होता है, बारी बारी पढ़ेंगे। देखो नाम से स्पष्ट है, पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, ये हो गया पॉइंट। नहीं, लाइन क्या हुआ, लाइन एरो कहते हैं, रो को, ये रो हुआ ना, रो कॉलम पूछते हैं ना, रो, है ना। लाइन या इसको कहो या रो को, ये लाइन हो गई, ये पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब चारों तरफ से हो गया डायरेक्शन। पॉइंट का डायरेक्शन क्या होता है, चारों तरफ। रो का डायरेक्शन क्या होता है, एक ही तरफ होता है। रो मतलब क्या, मतलब रो जो होगा तीर का डायरेक्शन एक ही तरफ में होगा, है कि नहीं। तो नाम से स्पष्ट है, लाइन पॉइंट, है ना। तो पॉइंट इफेक्ट किसको बोलेंगे, पॉइंट इफेक्ट का मतलब हुआ यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉइंट के अराउंड खाली होगा, है ना। पॉइंट के अराउंड खाली होगा, मतलब पॉइंट के अराउंड खाली होगा। पॉइंट के अराउंड मतलब क्या होगा, चारों। पॉइंट के अराउंड खाली होगा, पॉइंट के अराउंड खाली होगा, पॉइंट के अराउंड खाली होगा, नहीं, पॉइंट के अराउंड खाली होगा। इस तरह का डिफेक्ट को बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। पहले समझ लीजिए, यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉइंट के अराउंड खाली होगा, यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉइंट के अराउंड खाली होगा, पॉइंट के अराउंड खाली होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसके अराउंड खाली होगा, पॉइंट के अराउंड, पॉइंट के अराउंड। दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, पॉइंट के अराउंड मतलब पॉइंट के अराउंड खाली होगा, है ना। पॉइंट के अराउंड खाली होगा इसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉइंट के अराउंड खाली होगा तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉइंट के अराउंड खाली होगा इसे बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइन के अलोंग, है ना, लाइन के अलोंग खाली होगा तो उसको लाइन डिफेक्ट। लाइन के अलोंग मतलब ऐसे लाइन है ना, ऐसे खाली होगा तो लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब चारों तरफ से मॉलिक्यूल निकलेगा, चारों तरफ से, चारों ओर से मॉलिक्यूल निकल सकता है, उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। जैसे एक फिगर ले लेते हैं, ए बी ए, नहीं, फिर बी ए बी, फिर यहां पर क्या हो गया, बी ए, नहीं, इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्टिकल है, ये यहां देख रहे हैं, ये बी, ये किधर से निकल सकता है, चारों तरफ से निकल सकता है। इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, इधर से, है ना। यहां पर कौन डिफेक्ट होगा बोलो, पॉइंट डिफेक्ट। यहां पर कौन डिफेक्ट होगा, क्योंकि ये पॉइंट के अलोंग खाली हो रहा है, चारों तरफ से खाली होगा तो पॉइंट डिफेक्ट, चारों ओर से खाली होगा तो पॉइंट डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट क्या होता है, देखो मोबाइल में जब आप वीडियो देखने लगेगा तो कुछ देर देखने के बाद जो है आपको, है ना, थोड़ा सा मन नहीं करेगा देखने का, कारण ये होता है मोबाइल में, तो थोड़ा देर करके देख करके जो है पूरा वीडियो को खत्म कीजिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे आप देखिएगा तो उसको धीरे धीरे थोड़ा देर करके पूरा एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको याद ही हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर अच्छे से। पॉइंट के अराउंड खाली होगा तो पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी पॉइंट के अराउंड खाली, अराउंड नहीं, अराउंड। और जब लाइन के अराउंड या एक रो के अराउंड खाली, एक रो के अराउंड खाली होगा। रो के अराउंड करने का मतलब क्या होता है, फिगर एक बार देख लीजिए बढ़िया से। ए है, फिर बी है, फिर ए है, बी है, नहीं, फिर यहां पर बी है, ए है, बी है, फिर ए बी, ए बी, है ना। तो रो के अराउंड खाली होने का मतलब क्या है, ये देख रहे हैं, ये रो, एक रो है ना, ये मान ली सबका सब मॉलिक्यूल ऐसे खाली हो जाएगा एक रो में, इधर ये सबका सब ऐसे खाली हो जाएगा, नहीं, एक साथ सब मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा, नहीं, एक साथ सब मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा। ये हो गया आपका लाइन डिफेक्ट। नहीं, एक रो मतलब एक रो में लाइन में कितना है, बी है, ए है, फिर बी है,
एक साथ सबका सब खाली हो जाएगा। ये कौन सा डिफेक्ट का है? लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, है ना, एक पॉइंट के अलावा मॉलिक्यूल खाली होगा, तो क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। ये लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट का कंसेप्ट। हम लोग को लाइन डिफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। अब वो सॉलिड स्टेट में ये जो हम लोग 12वीं में चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो डिफेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें लाइन डिफेक्ट के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। जैसे हम लोग इम्परफेक्शन फर्स्ट सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ते, उसी तरह से लाइन डिफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ते। किसके बारे में पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो अब हम लोग पॉइंट डिफेक्ट का डिफिनेशन जानेंगे और पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है सो आगे पहले हम लोग जानते हैं ये पॉइंट डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है आप तो अभी बताइए कि पॉइंट के अराउंड मतलब चारों, पॉइंट के चारों तरफ से यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल निकलेगा, है ना, तो इस तरह का डिफेक्ट को बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट के अराउंड मॉलिक्यूल यदि निकलेगा इसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट के अराउंड मॉलिक्यूल निकलेगा तो पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट के अराउंड, अब इसको हम पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन करेंगे। तो इसको जानना है थोड़ा सा, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है सुनिएगा। पॉइंट डिफेक्ट, द डिफेक्ट इन सॉलिड, है ना, द डिफेक्ट इन सॉलिड या क्रिस्टल, द डिफेक्ट इन सॉलिड, है ना, विच इज क्रिएटेड, है ना, डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में ऐसा दोष जो, बीच का मतलब होता है जो, इसका मतलब जो, सॉलिड में ऐसा दोष, डिफेक्ट इन सॉलिड विच इज क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब होता है उत्पन्न होना, है ना, डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में ऐसा दोष जो क्रिएट होता है, क्रिएट मतलब उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ड्यू का मतलब कारण, किसके कारण? ड्यू टू वाइकेंट का मतलब होता है खाली, ड्यू टू वाइकेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अराउंड मतलब क्या? चारों, अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ से यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल निकलता है ना, एक पॉइंट के अराउंड चारों तरफ से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल निकलता है, अराउंड ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। अगेन आपको पहले फिगर पर बना दिए थे, नहीं फिगर के माध्यम से समझा दिए थे। अभी हम लोग जानेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट का टाइप्स कितने तरह होता है, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, है कि टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट का टाइप में पढ़ेंगे, पहले होता है स्टैच्यूमेट्री, इम्प्यूरिटीज और नॉन स्टैच्यूमेट्री, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट में कौन कौन आता है? पहला होता है स्टैच्यूमेट्री, दूसरा होता है इम्प्यूरिटीज, और तीसरा होता है नॉन स्टैच्यूमेट्री, ठीक है। स्टैच्यूमेट्री, इम्प्यूरिटीज और नॉन स्टैच्यूमेट्री, ये तीन तरह का डिफेक्ट होता है। फिर हम लोग स्टैच्यूमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस फिर समझाते हैं। डिफेक्ट इन सॉलिड, सॉलिड में ऐसा दोष जो क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, कारण, किसके कारण? वाइकेंट मतलब खाली, किसके खाली होने के कारण? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का खाली होने के कारण। किसके अराउंड? पॉइंट के अराउंड, इसको तो क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह का होता है, स्टैच्यूमेट्री, इम्प्यूरिटीज और नॉन स्टैच्यूमेट्री, है ना। क्या
स्टैचोमेट्री डिफेक्ट। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है? ये स्टैचोमेट्री जो होता है एक ग्रीक वर्ड स्टैचोन से मिलकर बना होता है। स्टैचोन का मतलब होता है एलिमेंट्स, है ना, एक बार थोड़ा समझ लीजिए। स्टैचोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड स्टैचोन और दूसरा मेट्रॉन। स्टैचोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक स्टैचोन और दूसरा मेट्रॉन। स्टैचोमेट्री दो ग्रीक वर्ड, पहला स्टैचोन और दूसरा मेट्रॉन। स्टैचोन और मेट्रॉन, ग्रीक वर्ड स्टैचोन और मेट्रॉन। स्टैचोन का मतलब क्या होता है? स्टैचोन का मतलब होता है एलिमेंट्स। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मेट्रॉन्स का मतलब होता है मेजर। मेट्रॉन्स का मतलब मेजर। मेट्रॉन का मतलब मेजर। मेजर का मतलब होता है मापना। और स्टैचोन का मतलब एलिमेंट। और मेट्रॉन का मतलब मेजर। मेजर का मतलब मापना। तो स्टैचोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, जो दो वर्ड स्टैचोन और इसको लिखाएंगे नहीं, ये एलिमेंट्री का चीज है, तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। स्टैचोमेट्री का मतलब जान लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। स्टैचोमेट्री दो वर्ड स्टैचोन और मेट्रॉन। स्टैचोन का मतलब एलिमेंट्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मापना, है ना। एलिमेंट्स का मेजरमेंट, एलिमेंट का मापना, एलिमेंट्स को मेजर, एलिमेंट्स को मापना, है ना। स्टैचोमेट्री का स्टैचोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एलिमेंट्स को मापना, है ना। तो अब इसका मतलब जान लिया स्टैचोमेट्री का मतलब क्या होगा। अब इसके परिभाषा यहाँ पर सॉलिड में स्टैचोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टैचोन, एलिमेंट्स, मेट्रॉन, मेजर, मापना। अब इसको नोट करना होगा, वीडियो को करके नोट कर लीजिए। स्टैचोन और मेट्रॉन, थोड़ा सा इसको जानिए। अब इसका परिभाषा थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। ऐसा डिफेक्ट, ऐसा पॉइंट डिफेक्ट स्टैचोमेट्री में क्या होता है ना, स्टैचोमेट्री में होता है कि इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब सॉलिड में जितना कंपोजिशन होता है शुरू में, यदि वही कंपोजिशन बाद में होगा, मतलब कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नहीं, यदि कंपोजिशन मतलब बनावट में है कि नहीं, उसका केमिकल कंपोजिशन में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, तो इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं स्टैचोमेट्री डिफेक्ट। कैसे देखिए, मान लेते हैं कि ए बी चार्ट है, फिर आप लीजिए बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, फिर बी बी, है ना। फिर देखिए बी हो गया, फिर ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया। अब इसका कंपोजिशन देखिए क्या किस तरह से चेंज होता है। अब यहाँ पर ए की संख्या काउंट कीजिएगा तो टोटल कितने हो गया? 4 4 8 4 12 4 14 16, नहीं, ए का संख्या आपको हो जाएगा 8। काउंट कर लीजिए, 1 2 2 4 2 6 2 8। ए की संख्या 8 है, बी भी काउंट कीजिएगा तो 8, नहीं, ए का संख्या कितना है? 8। इसका कंपोजिशन क्या होगा? ए 8 बी 8, नहीं हुआ? समझिए, इसमें जो है ए की संख्या कितना है? 8। ये जो सॉलिड है, ए की संख्या कितना है? 8। ए की संख्या 8 और बी की संख्या 8, है ना। इसका कंपोजिशन क्या होगा? इसका जो बनावट ए बी, इसका केमिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? 8 कॉमन आएगा, क्या होगा? ए बी। अभी क्या है? ए बी है, इसका फॉर्मूला क्या है? ए बी। अब क्या करते हैं, इसमें से ए और बी को एक साथ, ए को निकाल दीजिए बाहर, यहां से ए निकाल दीजिए, है कि नहीं। फिर ए के बीच में से बी को निकाल दीजिए, है ना। तो अब ये निकालने के बाद ए कितना बचेगा? ये बचेगा 7। एक निकल जाएगा, मतलब एक को बी यहां से निकल जाएगा, तो ये एक घट जाएगा 7।
अब बी भी कितना बचेगा 7, क्योंकि एक ए निकल रहा है एक बी निकल रहा है, तो इसमें से एक घट जाएगा, इसमें ए का मान 7 बी का मान 7। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा A7 B7, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा क्या ए बी, नहीं हो जाएगा 7 कॉमन आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा सबसे छोटा रूट, ये 7 7 ये तो इसे हट जाता है, 8 8 हटेगा क्या बचेगा ए बी। देखो तो इसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग हुआ क्या, शुरू में भी ए बी, और जब इसमें से ए और बी बारी बारी से निकल गया तब भी ए बी, शुरू में भी ए बी है ना, और जब इसमें से ए और बी को निकाल दिए तब भी जो है इसका क्या है ए बी, है कि नहीं। तो दोनों परिस्थिति में केमिकल कंपोजिशन सेम है ना। इस तरह का डिफेक्ट को क्या बोलते हैं स्टैचोमेट्री डिफेक्ट, समझ में आया है ना, स्टैचोमेट्री डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट इन विच जिसमें केमिकल कंपोजिशन, इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस, पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब बनावट, रासायनिक बनावट, ठीक है। द पॉइंट डिफेक्ट इन विच, ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस का केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज मतलब चेंज नहीं करता है। देखो चेंज किया, शुरू में भी ए बी, और जब इसमें से ए बी निकल गया तब भी ए बी, तो चेंज किया है क्या कंपोजिशन, शुरू में भी ए बी और बाद में भी ए बी, शुरू में ए बी जब नहीं निकाले थे और जब निकाल लिए तब भी ए बी, तो दोनों का कंपोजिशन क्या सेम है। तो इस तरह का डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट चेंज इज कॉल्ड स्टैचोमेट्री डिफेक्ट, स्टैचोमेट्री डिफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह का स्टैचोमेट्री डिफेक्ट होता है, कितने का स्टैचोमेट्री डिफेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, 2 तरह का स्टैचोमेट्री डिफेक्ट पढ़ेंगे, 2 तरह का स्टैचोमेट्री डिफेक्ट पढ़ेंगे। दो तरह का स्टैचोमेट्री डिफेक्ट पढ़ेंगे। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट, स्टैचोमेट्री डिफेक्ट 2 प्रकार का पढ़ेंगे, कौन कौन, तो पहला पढ़ेंगे स्टैचोमेट्री डिफेक्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड या आयनिक सॉलिड पढ़ते हैं, स्टैचोमेट्री डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, पहला पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड है ना, और दूसरा पढ़ेंगे नॉन आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, नॉन आयनिक सॉलिड में क्या होता है। देखो आयनिक सॉलिड में 2 तरह का डिफेक्ट पढ़ेंगे यहाँ पर, पहला पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, और दूसरा पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। नॉन आयनिक सॉलिड में 2 तरह का, एक पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा पढ़ेंगे इंटरेस्टियल डिफेक्ट। इंटरेस्टियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरेस्टियल डिफेक्ट, क्या थोड़ा समझा देते, थोड़ा सा बैटरी डाउन है इसलिए कमी देर का वीडियो बनाना है, कल देर का बनाएंगे लेकिन से भी ज्यादा देर का बनाएंगे। कितने मिनट का हुआ, 34 का। द डिफेक्ट, द पॉइंट डिफेक्ट इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस डू नॉट चेंज, पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं करेगा तो उसको स्टैचोमेट्री डिफेक्ट करेंगे। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट 2 तरह का होता है, आयनिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में होता है पहला फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा शॉर्टकी डिफेक्ट, और नॉन आयनिक में होता है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरेस्टियल डिफेक्ट, है ना। तो आसपास कम ही देर पढ़ाएंगे, वैसे हम 45-60 मिनट का 50-55 मिनट का आप लोग को वीडियो देंगे, लाइव भी देंगे तो 50 से 55 1 घंटा का भी दे सकते हैं, है ना। आज परासा ही फर्स्ट क्लास ऐसे भी कम दे रहे हैं, सवाल में देख लीजिएगा। इससे आगे हम आपको ना कल जो वीडियो बनाएंगे तो हम फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट और वैकेंसी और इंटरेस्टियल डिफेक्ट, ये सबको हम पूरा अच्छे से वीडियो पूरा अच्छे से डिफाइन करके इसको समझाएंगे बढ़िया से। आपको पीडीएफ में ये सब का परिभाषा लिख दिए गए,
ग्रुप में भेज दिए, तो सब आदमी नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, नोट करके तब तक रीडिंग दीजिएगा। कल हम फिर इसको जो है पूरा अच्छे से इससे आगे वाला क्लास